12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी मुद्दों पर इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे और जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जैसा कि साथियों आपको अवगत कराएं, 6,470 पदों के सापेक्ष अब तक 2 काउंसलिंग जो है संपन्न हो चुकी हैं। बात करें, नियुक्ति पत्र भी दिए जा चुके हैं, लेकिन साथियों कुछ जो है चयनित जो सेकेंड काउंसलिंग में हुए हैं उनको जो है बीएसए कार्यालय पर ज्वाइन कराया गया है। कुछ अभ्यर्थी अभी ज्वाइन नहीं कराया गया है और कुछ अभ्यर्थियों का जो है अटेंडेंस भी जो है कार्यालय पर लिया जा रहा है। तो ये प्रक्रियाएं चल रही हैं अभी तक। और बात करें स्पष्ट रूप से, अब जो जितने भी बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं वो यही स्पष्ट कर रहे हैं कि अब जो भी विभाग का अगला निर्देश होगा उस प्रकार से आगे कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा। यानी स्कूल आवंटन कहें तो स्पष्ट रूप से विभाग के निर्देशानुसार आगे बढ़ेगा। हालांकि साथियों बात करें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवलोकन विभाग भी किया है, विधिक राय भी ली गई है, निर्णय भी जल्द लिया जाएगा और जल्द ही सभी बीएसए को दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे जो आपके स्पष्ट रूप से विद्यालय आवंटन के परिप्रेक्ष्य में हो सकते हैं। क्योंकि साथियों सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है कि जो प्रक्रिया हो चुकी है उस पर किसी भी तरीके का स्टे है। वैकेंट सीटों पर कहीं ना कहीं स्टेटस को लगाया गया है कि आगे इस याचिका से जो भी निर्णय उत्पन्न होगा कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों को इसमें जो भी चीज़ें होंगी उस पर प्रयास किया जाएगा। अब साथियों यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि स्कूल आवंटन में देरी का ये कारण तो आपका जो है स्पष्ट रूप से 12,460 शिक्षक भर्ती का है। दूसरा साथियों बात करें तो प्रमोशन की प्रक्रिया गतिमान है, आप सभी देख रहे हैं। ट्रांसफ़र की थी, लेकिन साथियों बात करें उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें रही हैं जिसके कारण ट्रांसफ़र प्रक्रिया में कहीं ना कहीं गतिरोध रहा है। लेकिन साथियों प्रमोशन का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और साथियों इसको भी देखा जा रहा है। ये प्रक्रियाएँ सभी अभी भी बेसिक में गतिमान है, तो उनके परिप्रेक्ष्य में भी कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट जो है आपके इस विद्यालय आवंटन पर पड़ रहा है। लेकिन आशा करेंगे जल्द ही निर्णय लिया जाएगा और जल्द ही आपके स्कूल आवंटन की कार्रवाई को भी संपन्न किया जाएगा। तब तक उन तमाम साथियों से मेरा अनुरोध है जो चयनित हैं, फिलहाल एकजुट रहें, क्योंकि आप सभी को अवगत करा दें हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक फिर से याचिकाओं का दौर उत्पन्न हो गया है। अब यहाँ पर आपको 0+51 से नहीं, स्पष्ट रूप से आपका मतलब होना चाहिए कि आप चयनित हैं और अगर आप चयनित हैं, किसी भी जनपद से संबंधित हैं, तो आपको जो है अपनी नियुक्ति को बचाना ही पड़ेगा। क्योंकि साथियों यहाँ पर बात करें 6,470 पदों पर जो सुप्रीम कोर्ट में जिला वरीयता की याचिका है जो स्पष्ट रूप से सुनवाई होकर के जिस पे आदेश किया गया है स्टेटस को का, अब ये कहा जा रहा है कि आपको याची लाभ दिया जाएगा। इसके लिए आप याचिका से जुड़े। जितने भी कहीं ना कहीं चयनित साथी उनको ये कहीं ना कहीं स्पष्ट किया जा रहा है। तो आशा यही रहेगी साथियों की स्पष्ट रूप से उन चयनित साथियों से मेरा अनुरोध है कि अभी किसी भी तरीके से किसी भी याचिका को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं होगी, क्योंकि साथियों जो आदेश चैलेंज किया गया है उसमें सरकार से जो है स्पष्ट रूप से जवाब मांगा गया है और सरकार ने जवाब प्रेजेंट नहीं किया है। कहीं ना कहीं आप सभी को पता है आदेश में सीधे तौर पर लिखा गया है सरकार ने 3 सप्ताह का समय मांगा है और उतने दिन तक जो है ये ऐसी स्थिति बनी रहेगी। सरकार भर्ती प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में जो भी स्पष्ट रूप से निर्णय होगा वो दिया जाएगा। हालांकि साथियों अब आपको पता है क्या स्पष्ट रूप से जो है कोर्ट में हलफनामा रहेगा, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश पर भर्ती प्रक्रिया का जो ये चरण है लगभग कंप्लीट होने की ओर है। क्योंकि साथियों शेष एक ही काउंसलिंग थी जिसमें जितने भी शेष पद थे उनका कहीं ना कहीं चयन सुनिश्चित हो जाता। तो साथियों आप सभी को पता है यहाँ पर याची लाभ की अभी कोई भी संभावना नहीं बनेगी, क्योंकि साथियों अगला जो है स्पष्ट रूप से हलफनामा सरकार का होगा और सरकार नहीं चाहेगी जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर अब किसी भी तरीके से कोई रुकावट आए, क्योंकि साथियों अब जो है भर्ती प्रक्रिया सरकार के निर्देश पर ही संपन्न की जा रही है। दूसरी तरफ साथियों बात करें, जो चयन सुनिश्चित किए गए हैं कोर्ट के आदेशानुसार किए गए हैं और कोर्ट में याचिकाओं के लंबित होने की दशा और दिशा को निर्धारित करते हुए किए गए हैं, तो स्पष्ट रूप से ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो रही होंगी। तो साथियों यहाँ पर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से जो भी अब निर्णय होगा वो आप सभी को पता है 2 जनवरी की सुनवाई में होगा। साथियों यहाँ पर जो है गतिरोध इसलिए उत्पन्न हुआ 0+51 में कि कुछ अभ्यर्थियों का कहना है जो याचिकाएं हैं कहीं ना कहीं उनको वापस लिया जाए जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके। और स्पेशली कहा जा रहा है कि जो उमेश चंद्र की याचिका 2020 में डाली गई थी स्पष्ट रूप से उसको वापस लिया जाए। लेकिन साथियों फिर आपको अवगत करा दें ये वही याचिकाएँ हैं जो स्पष्ट रूप से आपके लिए निर्णायक हैं। तो कहीं ना कहीं इन याचिकाओं के परिप्रेक्ष्य में आप सभी को ध्यान न देते हुए जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं अब आपको एक ही कार्य करना है, जो भी कोर्ट केस हो रहे हैं उनको जो है मजबूती के साथ आगे लेकर के जाना है और अपनी नियुक्ति को भी सेव करना है। तो आशा रहेगी ये सारी चीज़ें आप सभी को समझेंगे। और याची लाभ के लिए जो अभ्यर्थी स्पष्ट रूप से किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की याचिका में जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए उनका स्वविवेक कहे तो जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि साथियों यहाँ पर किसी को ये स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि आप जुड़िए। लेकिन साथियों यहाँ पर बात करें सुप्रीम कोर्ट में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में हमने
आपको अवगत करा दिया है। अब आप उसके बारे में अपना स्वयं का निर्णय लें कि आपको क्या करना है। साथियों, अब बात करें थर्ड काउंसलिंग के परिप्रेक्ष्य में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, सेकंड काउंसलिंग जब ओपन टू ऑल कराई गई तो थर्ड भी ओपन टू ऑल होगी, लेकिन किसको चांस मिलेगा? तो अब साथियों, अगर देखें जो अंतिम चयन सूची आपकी सेकंड वाली आई है, अगर उस पर एक बार नज़र करें तो देखें तो रिक्त पदों के सापेक्ष में जो डाटा विभाग ने दिया था उसमें देखें तो ज़्यादातर पदों को कहीं ना कहीं फुलफिल कर लिया गया है। लेकिन साथियों, जो शेष पद हैं उसमें आपको सबसे ज़्यादा जो पद मिलेंगे एससी और एसटी जो कैंडिडेट हैं उनके पद दिख रहे हैं। शेष जो भी चीज़ें हैं वो आप सभी को पता है, सेकंड काउंसलिंग का प्रोसेस खत्म होते ही विभाग की तरफ से फिर से जो है जितनी भी वैकेंट सीटें थी उनको फिर से एक बार दिया जाता है और काउंसलिंग का एक और महत्वपूर्ण शेड्यूल आप सभी के सामने होता है जिसमें चयन सुनिश्चित जरूर होता है। लेकिन साथियों, गतिरोध उत्पन्न होने के कारण जो है फिलहाल ये प्रक्रिया वहीं पर स्थगित की गई और जिससे आगे के निर्णय की स्थितियां अब जो है आगे बढ़ गई। अब साथियों, यहाँ पर हम बात करें कि हाई कोर्ट में लगातार केस हो रहे हैं और सेकंड काउंसलिंग के ही परिप्रेक्ष्य में क्यों हो रहे हैं, यानी सेकंड काउंसलिंग को लेकर के ही गतिरोध क्यों उत्पन्न हो रहा है। देखिए तो सर्कुलर को लेकर के केस किया गया, ओपन टू ऑल को लेकर के केस किया गया, यहाँ तक बात करें कि साथियों टेट 2016 को लेकर के वैलिडिटी पर भी विचार किया जा रहा है कि केस किया जाए। लेकिन साथियों, आपको अवगत करा दें, टेट को लेकर के स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं सचिव ने स्पष्ट कर दिया है कि जो मूल आपका जो है विज्ञापन था उस तक, यानी 15/12/2016 तक जिन अभ्यर्थियों ने अपनी अहर्ताएँ कंप्लीट की हैं, टेट है, सीटेट है, अन्य जो आपकी शैक्षिक अहर्ताएँ हैं, उन्हीं अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं कंसीडर किया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं, आप सभी को स्पष्ट करना है। दूसरी तरफ साथियों, अब बात करें सेकंड काउंसलिंग में गतिरोध इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हो सका है। वो आपके 0 जनपद के भी हैं और 51 जनपद के भी हैं। लेकिन साथियों, फिर से वही बात, क्योंकि जो साथी जिनका चयन नहीं हो सका है उनका एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से फिर से भर्ती प्रक्रिया में गतिरोध उत्पन्न किया जाए। बाय द वे, किसी भी तरीके से कोई ऐसा ऑर्डर आए जिससे भर्ती प्रक्रिया पर स्टे हो और नई नई तरह की चीज़ें हों। हालांकि इसके लिए टीम्स प्रयास कर रही हैं, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कि किसी भी तरीके से इन सभी चीज़ों से निजात पाते हुए अंततः जो अंतिम कार्रवाई शेष है विद्यालय आवंटन की उसमें प्रतिभाग किया जाए और लास्ट काउंसलिंग यानी थर्ड काउंसलिंग जो होनी है, लगभग आप सभी लोग समझ लीजिए कि थर्ड काउंसलिंग में बचे हुए पदों का चयन बिल्कुल सुनिश्चित था। इसलिए साथियों, ये स्टेटस को की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट कर रही कि सेकंड काउंसलिंग में उन तमाम अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हुआ है जो कहीं ना कहीं काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग किए थे, और जिनका चयन सुनिश्चित नहीं हुआ है कहीं ना कहीं उनके दृष्टिकोण के कारण, नज़रिए के कारण नहीं हुआ है। क्योंकि साथियों, जैसा कि ओपन टू ऑल हो जाने से जहां पदों की संख्या ज़्यादा थी वहां पर अभ्यर्थियों ने ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कराया, जिससे साथियों बात करें मेरिट पर उसका सीधा सा असर पड़ा। क्योंकि साथियों, अगर ज़्यादा प्रतिभाग करेंगे तो उसमें से कहीं ना कहीं जो है वेरिफिकेशन में उन्हीं अभ्यर्थियों का चयन हो सका, या अभिलेख सत्यापन से वही अभ्यर्थी चयनित हुए जो अच्छे कट ऑफ और मार्क्स रखते थे। ये सारी चीज़ें आपको इंगित हो रही होंगी। फिलहाल कट ऑफ डाउन होने के बावजूद भी ऐसा हो सका। तो साथियों, ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। गतिरोध का यही कारण है क्योंकि ज़्यादातर जो है ओपन टू ऑल में अभ्यर्थियों के जो है यही स्थिति रही कि वो अन्य जनपदों में जा करके जहाँ ज़्यादा पद थे वहाँ काउंसलिंग का प्रयास किया। अब साथियों, चयन जो है पदों के सापेक्ष ही हो सकेगा और उसी के सापेक्ष जो है कहीं ना कहीं कट ऑफ और जो है स्थितियाँ स्पष्ट की गई। तो ये सभी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि सेकंड काउंसलिंग में इसीलिए ज़्यादा गतिरोध है। लेकिन साथियों, इस गतिरोध में स्पष्ट कर दें, कहीं ना कहीं आप सभी को पता था, विभाग ने जो शेड्यूल जारी किया था स्पष्ट किया था कि आप स्वविवेक से किसी भी जनपद में प्रतिभाग कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कहीं ना कहीं आपको कोई भी बाउंडेशन नहीं रखी थी और यही कारण है कि स्पष्ट रूप से इतने सारे अभ्यर्थियों का सेकंड काउंसलिंग में चयन सुनिश्चित हो सका है। अब साथियों, जो भी बीएसए कार्यालय हैं वहाँ से आपको कहीं ना कहीं जो भी भर्ती प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में चीज़ें हैं, दिशा निर्देश हैं, जहाँ पर आपका चयन सुनिश्चित हुआ है, आपको मिलते रहे होंगे। जो भी ग्रुप्स वगैरह क्रिएट किए गए होंगे बीएसए के माध्यम से आपको जानकारी मिलती रही होगी। तो आशा यही है कि आप सभी साथी स्पष्ट रूप से अब स्पष्ट रहें, जितने भी चयनित शिक्षक साथी वो एकजुट हो जाएं, चाहे वो 0 जनपद के हों चाहे 51 जनपद के हों, क्योंकि अब नियुक्त को आपको सेव करना है। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा चांस नहीं है। भर्ती प्रक्रिया में गतिरोध आएंगे और कोर्ट केस होंगे भी। कोर्ट केस को आप बिल्कुल इतर न कर सकते हैं, ना ही आप ये कह सकते हैं
कि कोई कोर्ट केस नहीं करेगा, क्योंकि साथियों हम बार बार कहते हैं जिसको लगेगा कि उसके किसी भी कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है, कोई चीज़ें ऐसी हैं जिससे उसको लाभ मिलता दिखेगा, तो कोर्ट की तरफ शरण में जरूर जाएगा। जब तक जो है भर्ती प्रक्रिया में 6470 पद फुलफिल होकर के जो है कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती है, तब तक ऐसा चलता रहेगा। लेकिन आपको अपना चयन सुनिश्चित भी करना है, और कोर्ट में जिस प्रकार आपने इतने वर्षों की लड़ाई लड़ी है, तो आपको ज़्यादा लड़ाई की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अपनी बातों को सही दिशा में रखना है, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं अब सरकार जो को भी स्पष्ट रूप से पार्टी बना दिया गया है, तो जो मेन जवाब होगा वो सरकार देगी। और सरकार की स्थिति यही है कि सरकार चाहती है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए, और स्पष्ट रूप से और भी भर्तियाँ हैं जिनके परिप्रेक्ष्य में निर्णय विभाग को लेना है। तो आशा रहेगी ये सारी चीज़ें जो भी वीडियो के माध्यम से हमने डिस्कस की है, इन सभी से आप कहीं ना कहीं वो सभी चीज़ें निष्कर्ष के साथ लेंगे। इस वीडियो को जो भी साथी देखें अन्य साथियों को शेयर करें, और एक बार इस वीडियो में कहे गए सभी कहीं ना कहीं अपडेट जो हैं या दिए गई जानकारियों को एक बार समराइज कीजिए और उसके बाद उचित निर्णय लीजिए। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।